Hello student, myself R.K. Gupta. Today I am going to discuss about the numerical problems based on combination of capacitance. इस वीडियो में हम लोग कैपेसिटेंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस प्राप्त होता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेंगे वन बाय वन करके और इसको हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 2 क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि जो हमारे कैपेसिटेंस होते हैं इनको हम क्यों कंबाइन करते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है। तो यदि हमारे पास जो गिवन कैपेसिटेंस हैं उनमें से रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर अवेलेबल नहीं होता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन कैपेसिटर्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो किसी भी कैपेसिटर्स को हम कंबाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो इन्हें हम सीरीज ऑर्डर में कंबाइन करेंगे या तो इसे पैरेलल ऑर्डर में कंबाइन करेंगे। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि सीरीज और पैरेलल दोनों ऑर्डर सेम एक साथ हम करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड ऑर्डर कहेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, कैपेसिटर्स को कंबाइन करने का प्रोसेस। कैपेसिटर को पहला जो हम सीरीज ऑर्डर में कंबाइन करते हैं तो इस ध्यान देते हैं कि जो हमारे कैपेसिटर होते हैं इसमें कितने प्लेट होती हैं, 2 प्लेट्स होती हैं। तो सीरीज ऑर्डर में कंबाइन करते समय जो पहला कैपेसिटर होता है इसकी सेकंड प्लेट को सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट के साथ, इसी प्रकार सेकंड प्लेट को थर्ड कैपेसिटर के पहली प्लेट के साथ एंड थर्ड के सेकंड को फोर्थ के पहली प्लेट के साथ हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। और यह प्रोसेस कंटिन्यूस हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। लास्ट में क्या किया जाता है, लास्ट में इसको हम क्या करते हैं, लास्ट प्लेट को अर्थिंग दे देते हैं। क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। और पहले प्लेट में हम कोई क्या देते हैं, यहाँ से चार्ज प्रोवाइड करते हैं। तो यह हमारा क्या होता है, इसे हम कहेंगे सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन। सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट होगा या इक्विवेलेंट क्या होगा, हमारा कैपेसिटेंस होगा, वह क्या होता है, जो जितने भी कैपेसिटेंस होते हैं उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। मीन्स यदि हमारे पास टोटल n कैपेसिटर से सीरीज ऑर्डर में कंबाइन है, n का मतलब 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, तो इसका जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होगा वह 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस डैश 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 1/cn होगा। यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि यदि हमको गिवन कैपेसिटेंस से कम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर चाहिए, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसे सीरीज ऑर्डर में कंबाइन करते हैं। दूसरा, यदि हमारे पास गिवन जो कैपेसिटेंस है उनसे ज़्यादा कैपेसिटेंस का कैपेसिटर चाहिए तो उसे हम पैरेलल ऑर्डर में कंबाइन करते हैं। पैरेलल ऑर्डर में कंबाइन करते समय इस बात को ध्यान रखते हैं कि हमारे पास दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटेंस, दिस इज द सेकंड एंड दिस वन इज द थर्ड। इस प्रकार जितने कैपेसिटेंस होते हैं सभी कैपेसिटेंस के फर्स्ट प्लेट को किसी एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, यहाँ ए पर कंबाइन करते हैं, और सेकंड प्लेट को हम किसी पॉइंट कहाँ पर कंबाइन करते हैं, बी पर करते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, बी को अर्थिंग कर देते हैं और ए पर हम कोई चार्ज प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार सारी जो जितनी भी पहली प्लेट है एक पॉइंट पर और सेकंड जो प्लेट है वह सेकंड पॉइंट बी पर क्या होती हैं, कंबाइन होती है। तो इस प्रकार का जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है वह क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान रखेंगे कि जो कैपेसिटेंस होता है वह इंक्रीज होता है। तो टोटल क्या हो जाएगा, हमारा टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा पैरेलल में, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 CN। यह किस कंडीशन में हम फॉलो करेंगे, जब हमको गिवन कैपेसिटेंस से ज़्यादा कैपेसिटेंस की आवश्यकता हो। अब एक चीज़ और यहीं पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो फैरड होता है, जो कैपेसिटेंस की SI यूनिट है वह क्या होती है, फैरड होती है। फैरड इज ए वेरी बिग यूनिट, यह बहुत बड़ी यूनिट है। तो हम फैरड के स्थान में जनरली छोटे स्मॉल यूनिट्स का यूज करते हैं। पहला हमारा है 1 मिली फैरड। 1 मिली फैरड के मीन्स 1 फैरड का थाउजेंड्स पार्ट्स क्या होता है, 1 मिली फैरड होता है। 1 मिली फैरड इक्वल टू 10⁻³ फैरड। सेकंड देखते हैं माइक्रो फैरड है, 1 माइक्रो फैरड इक्वल टू 10⁻6 फैरड। थर्ड वन है 1 नैनो, स्मॉल n है, 1 नैनो फैरड इक्वल टू 10⁻9 फैरड। एंड फोर्थ है 1 पिको फैरड इक्वल टू 10⁻12 फैरड। जनरली हम किसका यूज करते हैं, माइक्रो फैरड या नैनो फैरड का यूज करते हैं, या मिली फैरड। ये फैरड का हम यूज नहीं करते हैं। क्यों, मैंने बताया कि जो फैरड होता है, फैरड इज वेरी बिग यूनिट। तो कभी यदि मिली दिया है तो हम कन्वर्ट करेंगे फैरड में, तो 10⁻3। यहाँ एफ जो होगा फैरड क्या होगा, यह कैपिटल होगा। तो इसको हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जब इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, फैरड में, तो ये डेटा हमारे लिए यूजफुल होंगे। इसको आप मगअप कर लें और आप अपने नोट्स में नोट कर लें। अब हम इसको आगे देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है
कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द फॉलोइंग सर्किट। हमारे पास सर्किट ए दिया है, सर्किट बी है और सर्किट सी है। इनमें हमको ए और डी के बीच क्या फाइंड आउट करना है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ भी ए और बी के बीच कैपेसिटेंस फाइंड करना है और इसमें भी ए और बी के बीच हमको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। वन बाय वन लेंगे। पहला हम देखते हैं यहाँ पर जो ये कंटिन्यू आपको क्या करना है, इसकी नंबरिंग करना है। इसको हम C1 कंसीडर करेंगे, इसको C2, इसको C3, इसको C4 एंड इसको C5। तो यहाँ पर जो हमारा C1 होगा, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो जो C1 होगा वह C1 क्या होगा 3 माइक्रोफैरड, C1 होगा 3 माइक्रोफैरड। जो C2 होगा वह क्या होगा 1 माइक्रोफैरड। जो C3 होगा वह भी क्या होगा 1 माइक्रोफैरड। C4 क्या होगा 1 माइक्रोफैरड। और जो C5 है उसको हम क्या ले लेते हैं 3 माइक्रोफैरड लेते हैं। यहाँ पहले हमने C1, C2, C4 जितने भी हमारे कैपेसिटर होते हैं सभी के हम क्या लिख देते हैं, कैपेसिटी लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखें, फिगर में देखें कि ये जो C2, C3, C4 है। C2 मीन्स C2 इक्वल टू दिस वन, C3 इक्वल टू दिस वन एंड C4 इक्वल टू दिस वन। C2, C3, C4 किस में है, यह पैरेलल ऑर्डर में है। तो हम इनको क्या करते हैं पैरेलल ऑर्डर में कंबाइन करते हैं। तो जो पैरेलल ऑर्डर में कंबाइन करेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इनका C2, C3, C4 का, वह क्या होगा C2 C इक्वल टू C2 प्लस C3 प्लस C4। सभी कितना है 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो C होगा वह किसके इक्वल होगा 3 माइक्रोफैरड के इक्वल हो जाएगा। फिर हम आगे देखें, अब हमारे पास क्या था, फिर से हम अपने फिगर को यहाँ से देखें, दोनों को एक साथ करेंगे। ये हमारे पास C1 है, ये 3 माइक्रोफैरड है। इसका जो इक्विवेलेंट आया वह भी कितना आया 3 माइक्रोफैरड आया। और ये क्या है C5 है, क्या है 3 माइक्रोफैरड। तो ये तीनों किस ऑर्डर में है मैंने बताया, ये किस में हम देखेंगे आइडेंटिफाई करेंगे, ये बहुत ध्यान रखना है। ये सभी सीरीज ऑर्डर में है। तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन में हमको पता है क्या होगा रेसिप्रोकल होता है। तो 1/C डैश लेंगे, रेसिप्रोकल ये इक्विवेलेंस होगा। तो 1/C1 प्लस 1/C, ये जो इक्विवेलेंस आया था प्लस 1/C5। सभी की वैल्यू पुट करें 1/3, 1/3 प्लस 1/3, 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 3/3। तो जो C डैश होगा इसी का रेसिप्रोकल करेंगे 3/3, 3 1 जा 3। तो यहाँ जो इक्विवेलेंट होगा वह क्या होगा 1 माइक्रोफैरड होगा। यह क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब हम फिर से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन बी है। क्वेश्चन बी में देखेंगे हमको ए और बी के बीच क्या फाइंड आउट करना है। फिर से हमको यहाँ पर कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पर इसको हम क्या ले लें, यदि हम ले लें इसको C1, इसको हम क्या ले लें C2, इसको हम क्या ले लें C3, इसको ले लें C4 और ये क्या हो जाएगा C5। तो जो C1 और C2 होगा वह किस में है पैरेलल ऑर्डर में है। इसी बार C4 और C5 भी किस में है पैरेलल ऑर्डर में है। तो पहले हम इनको सॉल्व कर लें, पहले हम इसको सॉल्व कर लें, ये C1 और C2 को। इसी बार हम C4 और C5 को कर दें और इनका इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लें। इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के बाद तीनों किस में है सीरीज ऑर्डर में है। तो सीरीज ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे पहले इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर बी का है। ये पहले 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड के उसमें है पैरेलल ऑर्डर में है। तो जो रिजल्टेंट होगा C इक्वल टू C1 प्लस C2, दोनों प्लस कर दे तो 1 + 2 दैट बिकम 3 माइक्रोफैरड। क्या हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। सिमिलरली यहाँ 1 के स्थान में 2 माइक्रोफैरड आया और 1 माइक्रोफैरड। तो इनका भी क्या हो जाएगा हमारा C डैश इक्वल टू C4 और C5 ले लेते हैं। तो ये भी कितना आ जाएगा इन दोनों को करेंगे तो C डैश भी क्या आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से हम फिगर को देखें तो फिगर से इस यहाँ से 3 माइक्रोफैरड मिल रहा है, ये 3 माइक्रोफैरड मिल रहा है, ये 3 माइक्रोफैरड मिल रहा है। ये 3 माइक्रोफैरड को फिर से हम किस में कनेक्ट करें, ये सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट किए। तो यह जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वह क्या हो जाएगा 1/C डबल डैश इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। टेकिंग एलसीएम 3 तो 1 + 1 + 1 दैट बिकम 3/3, 3 1 जा 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा 3 1 जा 3। तो C डबल डैश इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा जो रिजल्टेंट होगा वह 1 माइक्रोफैरड होगा। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार 1 माइक्रोफैरड आए, यदि डिजिट चेंज होगी तो यहाँ सर हमारे क्या होंगे चेंज होंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हम देखें, इसका थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ये कंपटीशन में भी आता है और यहाँ पर क्या ज़रूरी है इसको हम समझेंगे। यहाँ पर ए से चलते हैं और ए और बी के बीच हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी के बीच हमको इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो ए से जब हम यहाँ से चलते हैं तो यहाँ पर ये जो दोनों प्लेट हैं यह एक स्थान पे जुड़ी है। फिर यहाँ से चलते हैं तो ये इसके साथ ऐड हो रहा है। तो हम पहले इसका क्या बनाएंगे इक्विवेलेंट, इसका हम क्या बनाएंगे
इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वह हम ध्यान देंगे इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी के बीच हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं ये C1 क्या है 4 माइक्रोफैरड, ए और सी के बीच क्या है 4 माइक्रोफैरड, सी और बी के बीच क्या है C2 हम 4 माइक्रोफैरड, ए और डी के बीच C3 4 माइक्रोफैरड और बी और डी के बीच C4 क्या है 4 माइक्रोफैरड। तो ये जो 4 माइक्रोफैरड ये कहाँ आ जाएंगे, जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल मिलेगा इसके 4 साइड से में ये क्या हो जाएंगे 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस आएंगे। अब यहाँ जो 10 माइक्रोफैरड है कौन सा है, ये जो 10 माइक्रोफैरड है वो 10 माइक्रोफैरड कहाँ पर आ रहा है, ध्यान देंगे यह इसके डायगोनल में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, डायगोनल में, मीन्स ये ब्रिज के समान बिहेव कर रहा है। किसके समान बिहेव कर रहा है, ब्रिज के समान बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पर C1 और जो C2 है दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, सिमिलरली C3 और C4 का भी कैपेसिटेंस सेम है। तो इसका मतलब है यदि दोनों ही कैपेसिटेंस सेम है तो ए और बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल होगा वह सेम होगा। तो जब पोटेंशियल सेम हो जाता है तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। यदि पोटेंशियल सेम है तो देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज। तो सिंस C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड, सो पॉइंट ए एंड बी आर एट द सेम पोटेंशियल, इट मीन्स नो चार्ज फ्लो थ्रू C5 के थ्रू कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, एंड हेंस इट हैज नो रोल इन द सर्किट। C10 जो C5 है इसका कोई रोल नहीं होगा, किसी में नहीं होगा। जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट होगा उस पर इसका कोई रोल नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारे दो कैपेसिटेंस है यह किस में है, सीरीज में है। इसी प्रकार ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो इन दोनों को पहले सीरीज में कनेक्ट करेंगे, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, फिर जो आएगा तो वो किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। तो पहला हम देखेंगे सीरीज में, देखेंगे 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, सभी का रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सेम है तो 1/4 प्लस 1/4 दैट बिकम 2/4। ये 1/C था तो C हम रिसिप्रोकल करें तो ये क्या हो जाएगा 2/4 का रिसिप्रोकल क्या होगा 4/2, गेट 2 1 जा 2 2 जा 4। दिस इज द जो C होगा हमारा क्या हो जाएगा वह 2 माइक्रोफैरड होगा। कहाँ के बीच होगा, इन दोनों को जो रिजल्टेंट होगा वह क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड होगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा हमारा C3 और C4 भी किस में है, यह भी हमारा सीरीज ऑर्डर में है और 4 और 4 है तो इसको भी हम सिमिलरली C डैश देखेंगे तो 1/C डैश इक्वल टू 1/C3 प्लस 1/C4, सेम 1/4 प्लस 1/4 दैट बिकम 2/4। कट करेंगे 2 1 जा 2 2 जा 4, तो C डैश इसका रिसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 का हाफ क्या हो जाएगा, रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड होगा। जब 2 माइक्रोफैरड होगा तो यहाँ हम देखते हैं कि ये क्या है, ये सीरीज में थे, ये सीरीज में थे। अब दोनों का जो इफेक्टिव था यह C था, यह दोनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या था, C था। यहाँ भी दोनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस C डैश है तो हम इफेक्टिव ये अब दोनों किस में हो जाएगा C डैश इक्वल टू यहाँ क्या है, ये C इक्वल टू है 2 माइक्रोफैरड और C डैश इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। ये दोनों किस में ऐड है, ये हम दिखाई दे रहा है ये किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा C डबल डैश इक्वल टू C प्लस C डैश। C की भी वैल्यू क्या है 2 माइक्रोफैरड थी, तो दोनों को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता हुआ क्या आता है 4 माइक्रोफैरड आता है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को एक बार वीडियो यदि क्वेश्चन समझ ना आए तो एक वीडियो को आप क्या करें फिर से देखें, और यदि क्वेश्चन समझ आ गया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।